नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। बस स्टैंड की यह सीधी तस्वीरें हिसार बस स्टैंड की आप देख रहे हैं। आज रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम जो किया है, क्या है पूरा मामला जानेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घट जाए। पूरी बात जानते हैं, बने रहिए सांझी खबर के साथ। ढिल्लो साहब, जो आज ये जो स्ट्राइक की गई है तो ये किस वजह से की गई है? 12 तारीख को दीपावली के दिन जब पूरी प्रदेश की जनता दीपावली का त्यौहार मना रही थी, घरों के अंदर अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया जा रहा था। उस समय परिवहन विभाग का एक एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी के ऊपर इसलिए तैनात था कि कोई भी हमारी 2.5 करोड़ की आबादी में से कोई ऐसा साथी बाहर ना रह जाए जो उनके साथ, परिवार के साथ मिल करके दिवाली ना नहीं मना सके। इसी दौरान में हमारा एक साथी अम्बाड़ा के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहा था और उस समय कुछ अपराधी किस्म के लोग जो डस्टर गाड़ी के अंदर आए उन्होंने उस साथी की लोहे की राड के साथ इस प्रकार से जघन्य हत्या की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हत्या के बाद हत्या 12 तारीख को की गई। हमने 13 तारीख को भी इंतज़ार किया, कल भी इंतज़ार किया। प्रदेश की सरकार ने उन अपराधियों को नहीं पकड़ा और किसी भी प्रकार की बातचीत सकारात्मक ढंग से नहीं की। फिर हमारे राज्य स्तरीय साझा मोर्चा ने कहा कि 14 तारीख की रात के 12 बजे तक अगर उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता, हमारे शहीद हुए साथी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद नहीं दी जाती, उसके परिवार को, एक बच्चे को, आश्रित को स्थायी सेवा प्रदान नहीं की जाती, तो हम 15 तारीख को चक्का जाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो उसको लेकर के आज ये हड़ताल की गई है। जब ये हड़ताल हुई है, आज परिवहन विभाग की तरफ से हमारे परिवहन मंत्री जी का निमंत्रण आया कि आज मैं शाम को 5 बजे बातचीत करूंगा। हमने कल भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि जो शाम के 5 बजे जो मीटिंग होगी उसमें कोई सकारात्मक समाधान होने की उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अपराधी किस्म के लोग, वो प्रभावशाली लोगों के परिवारों से संबंध रखने वाले हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमारे साझा मोर्चा के निर्देश के ऊपर, राज्य स्तरीय साझा मोर्चा के निर्देश के ऊपर उन्होंने सर्वप्रथम तो ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। उन्होंने कहा था अगर 15 तारीख को समाधान नहीं होगा तो इस हड़ताल को अनिश्चित काल में भी तब्दील कर दिया जाएगा। तो आज ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल रात के 12 बजे तक है, लेकिन जैसे ही हमारे साझा मोर्चा का कोई निर्देश आएगा तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत का पता होता है, उसके अंत का किसी को भी पता नहीं होता। ये प्रदेश की सरकार के हाथ की बात है। प्रदेश की सरकार चाहे तो इस आंदोलन को अभी समाप्त करवा सकती है, और अगर प्रदेश की सरकार नकारात्मक सोच के साथ, बिना नीति के साथ, बिना नीयत के साथ प्रदेश की जनता को परेशान करने की भावनाओं के साथ बढ़ेगी तो ये आंदोलन आगे चलता चलेगा। इसलिए इस आंदोलन को आगे चलाना, इस आंदोलन को समाप्त करना, शहीद के परिवार को हर प्रकार की सुविधा देने के साथ ही आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन प्रदेश की सरकार के जहन में इस प्रकार की कोई बातचीत हमें दिखाई नहीं दे रही, इस प्रकार का कोई समाधान अब तक दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रदेश की सरकार के हाथ में है। ड्राइवर की हत्या कर दी गई, रोडवेज कर्मचारी जो था तो बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, जिस तरीके से ड्राइवर की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, ये कोई इस प्रदेश में और सरकार में नया काम नहीं। 1 साल पीछे सोनीपत के अंदर भी की गई थी। जैसे ही गाड़ी से चालक नीचे उतरा तो इसी तरह बदमाशों ने उसके ऊपर भी थार गाड़ी चढ़ा के उसकी भी हत्या की गई थी। लेकिन ये साफ जाहिर है कि ये सरकार की नाकामयाबी है। आज उसी के खिलाफ आंदोलन किया हुआ। हमारी सरकार से न लड़ाई है, न अधिकारी से लड़ाई है, न हमारे कोई और मांग है, लेकिन हमारी मांग एक ही है और हमारी लड़ाई एक ही, न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ाई।
अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ड्राइवर की हत्या कर दी गई। आज सांकेतिक जो ये हड़ताल जो की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये साझा मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। तब तक हमारे राजवीर जो साथी है की हत्या की गई है, शहीदी का दर्जा न्याय देगी सरकार। 50 लाख का मुआवजा की मांग है। और 4-5 जो साथी थे जो सामाजिक तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, जो नशे में धुत के हमारे साथी के मतलब मौत की गई है। और जब तक हमारे साथी के परिवार को एक स्थायी नौकरी नहीं देती, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और 5 बजे आज प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, तब तक ये 4-5 का जो मांगे हैं हमारी, उनका समाधान करें। नहीं तो और अलग साझा मोर्चा अलग मीटिंग करके न अनिश्चितकालीन में करने का काम करेगा। मान साहब, एक ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है और इससे पहले भी एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बीजेपी का राज नहीं है, गुंडा राज है। और ये पहले भी 1 साल पहले भी सोनीपत में गुंडों ने थार गाड़ी से हमारे कुचल दिया था। हमने हड़ताल की तो गिरफ्तार किया गया ये। और यही सेम टू सेम घटना यही है ये। रात को दिवाली के दिन था 12 तारीख का, और रात को वो कर्मचारी नाइट ड्यूटी पर था। बस स्टैंड पर नो पार्किंग जोन है, वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद ये कहा गया कि जैसे वो लोग आए, उसने कहा भी गाड़ी यहाँ अंदर लेके आ सकते हैं, बाहर लेके जाओ। वो उन्होंने साहब उसके साथ बदतमीजी की, उसकी मार पिटाई की। और ऐसे जख्म गहरे घाव मारे हैं कि उसकी खोपड़ी ही मतलब खंडित है, बिल्कुल सारी की सारी है। एक तरफ अभी मैंने बात की, लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे, 4-5 दौर की बातचीत हुई। वहाँ पर प्रशासन ने एक ही बात की, 2 राउंड अप कर लिए, 2 राउंड अप कर लिए। वहाँ पर हमारे मोर्चा के नेताओं ने कहा कि राउंड अप के लिए उनके नाम सार्वजनिक कर दीजिए, अधिकारी घोषणा कर दीजिए, परंतु नहीं करेंगे। हमें इस बात का है, तोप खाना कॉलोनी का नाम हुआ, तोप खाना के रहने वाले हैं। और वहाँ पर एक बीजेपी RSS का जो बहुत बड़ा अपने आप को नेता मानता है, पार्षद है वो नगर निगम का, उसके वो भतीजे हैं, एक उनका दोस्त है। नाम भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, CCTV फुटेज भी आ गई, सब कुछ कंप्लीट हो चुका, और उन्हें अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। और आज हमारे राजवीर जो ड्राइवर है जिसकी निर्मम हत्या की है, उसकी डेड बॉडी को लेकर के हमारे साझा मोर्चा के नेता अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पर धरने पर बैठे हैं। उसका परिवार भी वहीं बैठा है। और हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री उनको बचाने की कोशिश ना करें। आज आंदोलन ये है। दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन आज रोडवेज साझा मोर्चा के आह्वान पर है। आने वाले समय में जो साझा मोर्चा फैसला लेगा, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा, हमारी किसान मोर्चा, CITU, महिला समिति सहित तमाम ट्रेड यूनियनों के संगठन हैं, वो भी शामिल होंगे। आज हमारे नेता आए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि साझा मोर्चा शाम को क्या फैसला देगा। उसमें तमाम जन संगठन, सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ सहित तमाम के तमाम संगठन इसमें शामिल होने के लिए मजबूरी हमारी होगी, और हम शामिल होंगे। और ये हमारा कहना है। और जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप क्या सुविधा हो रही है, हम आपके सामने अपील पहले भी की थी कि जनता हमारा साथ दे, हम जनता के साथ हैं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके बच्चे भी हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी हैं, परिवार भी है, बीबी भी है, भाई है और हैं। आज भैया दूज है, आज भैया दूज उसकी बहन इंतजार करी थी कि मैं अपने भाई को जा करके न उसका सम्मान करूंगी। भाई की क्या होती है कि अपनी बहन का सम्मान करूंगी। आज वो भाई कहाँ गया? तो हम ये कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है। और गृह मंत्री इस पर संज्ञान लेकर के न, और हमारे परिवहन मंत्री यह संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करवाएं। और शहीद का दर्जा है, 50 लाख आर्थिक सहायता की हमारी मांग है। इसके अंदर इन मांगों को जोड़ते हुए तमाम के तमाम ये आंदोलन नहीं मान्य गई तो आंदोलन जारी रहेगा हमारा।